और उसी को मद्देनजर आगे रखते हुए केमिस्ट्री का सिलेबस हम लोग पूरा करने वाले हैं और कुछ लेसन और डालने हैं फ्यूल का, वाटर का, और एक दो इम्पोर्टेंट लेसन और हैं जिनको कंप्लीटली हमें समझना है। तो आज हम लोग फ्यूल लेसन को पढ़ेंगे और इससे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको अच्छे से स्टडी करना है हम लोगों को और उसको समझना है अच्छे से। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है स्टूडेंट्स, तो अच्छे से ध्यान से देखना। एक पॉइंट को जो समझ में ना आए उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हो आप लोग, जिससे आप लोग क्लियर। तो हम लोग सीधे स्टार्ट करते हैं और अपने इसको देखते हैं। तो देखो हम लोग आज पढ़ना है फ्यूल। फ्यूल बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है इसके लिए, अप्लाइड केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन माना जाता है। इससे अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्यूल में। तो देखिए फ्यूल क्या है, कैसे समझना है, क्या उसको कैसे इसको आइडेंटिफाई करें, कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, ये सारे आपके डाउट्स होंगे। तो हम आज सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे इसी वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट होता है फ्यूल एक्चुअली में है क्या। तो फ्यूल को समझने के लिए सबसे अच्छा कंडीशन है, एक वर्ड को समझिए, याद रखिए, एक वर्ड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन प्लस O2, यानी ये आपकी ऑक्सीजन होगी। ये जब क्रिया करेगा रिएक्शन होगी और इस यहां पर जो एक वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, दहन, कंबस्शन प्रोसेस द्वारा। तो दहन जब होता है किसी भी हाइड्रोकार्बन का बाई ऑक्सीजन इसके द्वारा, यानी ये जब इसको जलाता है तो यहां पर जो हाइड्रोकार्बन का जब इसको क्योंकि एक्चुअली क्या है कि जो हाइड्रोकार्बन है उसमें क्या, हाइड्रोकार्बन किसमें पाए जाते हैं, फ्यूल में। तो हम चाहे हाइड्रोकार्बन लिख लें चाहे फ्यूल लिख लें, बात एक ही है। तो वे हाइड्रोकार्बन अर्थात वे फ्यूल जो बाई ऑक्सीजन दहन द्वारा क्या होते हैं, जल उठते हैं। और जब जो जलेगा तो यहाँ पर कोई ना कोई क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा और प्लस एनर्जी। तो ये प्रोसेस क्या है आपका फ्यूल। यानी अगर वो पूछता है फ्यूल क्या है तो आप लोगों को बोलना है फ्यूल के लिए कि वे हाइड्रोकार्बन जो ऑक्सीकरण या ऑक्सीजन द्वारा दहन प्रक्रिया के द्वारा प्रोडक्ट तथा एनर्जी उत्पन्न करते हैं, फ्यूल कहलाते हैं। क्योंकि इसमें जो उत्पाद बनेगा, उत्पाद में ये वर्ड जो है मेन, ये फ्यूल का काम क्या होता है, एनर्जी, लाइक ऊष्मा, हीट उत्पन्न करना। ठीक, तो आप लोगों को बस इतना याद रखना है, वे हाइड्रोकार्बन जो बाई ऑक्सीडेशन दहन प्रक्रिया द्वारा हीट या ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, क्या कहलाते हैं, फ्यूल कहलाते हैं। ये तो हो गया आपका जनरल पॉइंट कि फ्यूल है क्या एक्चुअली में। ये आपको सब ये क्लियर हो गया होगा पॉइंट। इसके बाद जो क्वेश्चन पॉइंट आउट होता है इसमें, वो पूछा जाता है प्रॉपर्टी, कि फ्यूल की प्रॉपर्टी क्या है। ठीक, प्रॉपर्टी में बहुत से सिंपल से पॉइंट हैं। देखिए फ्यूल जनरली आप लोग समझिए कि फ्यूल को कि क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट, फ्यूल सबसे सस्ता होना चाहिए, ठीक है, लो कॉस्ट होना चाहिए। दूसरा, आसानी से क्या होना चाहिए, उपलब्ध होना चाहिए। भाई आसानी से उपलब्ध हो तभी तो हम यूज कर पाएंगे। तीसरा, इसका ऊष्मीय मान क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। और इससे विषैली गैस उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ये 4-5 प्रॉपर्टी आपको दिख रही होगी जो आपको बता रही है कि इसकी बैंड विशेषताएं क्या क्या है। तो बहुत सिंपल है, सस्ता होना चाहिए, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए और उसका ऊष्मीय उच्च होना चाहिए और विषैली गैस उत्पन्न नहीं करना चाहिए। ये इसकी मेन प्रॉपर्टी है, जो 2-4 प्रॉपर्टी। तो देखो पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, फ्यूल क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए। तो आप लोगों को बोलना है वे हाइड्रोकार्बन जो ऑक्सीजन द्वारा दहन प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा उत्पन्न करता है, क्या कहलाते हैं, फ्यूल कहलाते हैं। फ्यूल की प्रॉपर्टी, ये सस्ता होता है, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, ऊष्मीय उच्च होना चाहिए, विषैली गैस उत्पन्न नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट। ठीक है, फ्यूल क्या है एक्चुअली में, क्लियर है स्टूडेंट्स। और इसमें ये शॉर्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, अगला शॉर्ट क्वेश्चन पे, इसके आगे बढ़ाते हैं। तो दिख रहा है, आप लोग सब लोग नोट करते जाइए
क्योंकि आराम से एक नोटबुक बनाइए, नोटबुक में सब कुछ लिखते हैं, पॉइंट टू पॉइंट ही नोट करना है, पूरा डिटेलिंग नहीं करनी है। डिटेल आप आराम से बुक से पढ़ सकते हैं। इसके बाद इसके आगे चलते हैं। तो इसका जो आगे का पॉइंट है वो है क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल में कई टाइप के फ्यूल होते हैं। जैसे एक फ्यूल होता है आपका सॉलिड फ्यूल भी होता है, एक फ्यूल होता है आपका लिक्विड, और एक फ्यूल होता है आपका गैस। 3 टाइप के फ्यूल होते हैं आपके पास, और इनमें भी कंडीशन होती है। 2 टाइप के फ्यूल होते हैं, एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। इसके भी 2 टाइप होंगे, नेचुरल और आर्टिफिशियल। इसकी भी 2 टाइप, नेचुरल और आर्टिफिशियल। बस स्टूडेंट आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि 3 टाइप के फ्यूल है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उसमें 2 टाइप की कंडीशन होती है। नेचुरल फ्यूल होते हैं जो हमें प्रकृति प्रोवाइड कराती है, आर्टिफिशियल फ्यूल वे होते हैं जैसे हम बनाते हैं या हम रेडी करते हैं, तैयार करते हैं। इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। नेचुरल और आर्टिफिशियल में फर्क क्या है? नेचुरल हम कैसे, नेचुरल सॉलिड के फ्यूल के, नेचुरल फ्यूल जो प्रकृति में प्रोवाइड करे, आर्टिफिशियल जिसे हम कोई टेक्निक द्वारा, तरकीब द्वारा बनाए उसको। तो सॉलिड फ्यूल में नेचुरल फ्यूल कौन कौन होंगे या कौन सा एग्जाम्पल आएगा, क्योंकि इनके मेन पॉइंट है एग्जाम्पल याद रखना, क्योंकि एग्जाम्पल ही सबके इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल याद रखेंगे तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा ये। ठीक, एग्जाम्पल याद रखना है। और डेफिनेशन क्या है? वे फ्यूल जो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, सॉलिड फ्यूल। वे फ्यूल जो लिक्विड अवस्था में पाए जाते हैं, लिक्विड फ्यूल। वे फ्यूल जो गैस अवस्था में पाए जाते हैं, गैसीय फ्यूल कहलाते हैं। फिर नेचुरल फ्यूल कौन से होंगे? तो जो प्रकृति प्रोवाइड करे, ऐसा सॉलिड फ्यूल जो प्रकृति में प्रोवाइड कराए। तो आपने एक उसका नाम सुना होगा, क्या नाम था उसका? जैसे आपने नेचुरल में सुना होगा कोयला। अब बात देखो यहाँ फंस जाती है। कोयला उन्होंने कहा, जैसे हम लोग कोयला बोलते हैं, लेकिन कोयला जनरल कोयला की बात नहीं होगी। ये कहलाएगा पत्थर वाला कोयला। पत्थर वाला कौन सा? पत्थर वाला कोयला। इसको लिग्नाइट बोलते हैं। कई टाइप के आप लोगों ने कोयले सुने होंगे, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट। ये सारे कोयले जो होंगे, कोयला होगा या कोक, जैसे क्या बोलते हैं, कोक। ये सब के सब क्या होगा? नेचुरल फ्यूल। ठीक। और एक फ्यूल आपने सुना होगा लकड़ी का कोयला, यानी इसका एग्जाम्पल क्या आएगा? लकड़ी का कोयला। लकड़ी का जो कोयला होता है वो आपका सॉलिड आर्टिफिशियल फ्यूल माना जाता है। जो पत्थर वाला कोयला होता है, लाइक लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, ये सब के सब क्या माने जाते हैं? सॉलिड नेचुरल फ्यूल। और जो लकड़ी वाला कोयला होता है वो माना जाता है आपका आर्टिफिशियल फ्यूल। इतना क्लियर है? इसके बाद आते हैं लिक्विड फ्यूल में। तो वे फ्यूल जो लिक्विड अवस्था में पाए जाते हैं, क्या कहलाएंगे? आपके लिक्विड फ्यूल कहलाएंगे। द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। अब नेचुरल द्रव अवस्था में पाए जाने वाला फ्यूल कौन सा है? तो वो सबसे सब लोग जानते होंगे, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल लिक्विड फ्यूल। ठीक, पेट्रोलियम। और आर्टिफिशियल कौन कौन आएंगे? इससे कौन कौन चीजें प्राप्त होती है सबको पता होगा। एक तो पता होगा पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन। ये सारे की सारे जगह हैं जो क्या कहलाएंगे? आर्टिफिशियल लिक्विड फ्यूल। क्लियर है सबको स्टूडेंट्स? अच्छे से देख लीजिए, नोट आउट कर लीजिए, समझ लीजिए कि कौन कौन से ऐसे हैं जो नेचुरल पे इस कंडीशन में माने जाते हैं कि जो प्रकृति प्रोवाइड कराती है वो सॉलिड में ये प्रोवाइड कराती है। इससे हम लोग जलाकर लकड़ी का कोयला प्राप्त करते हैं। पेट्रोलियम हमें नेचर देती है, इससे हम लोग पेट्रोल, डीजल और कैरोसिन सेपरेट कर लेते हैं। तो ये सब आर्टिफिशियल माने जाएंगे, ये नेचुरल माना जाएगा। लास्ट एग्जाम्पल आता है गैसीय फ्यूल कौन है? तो जो गैस अवस्था में जो फ्यूल पाए जाते हैं वो सब नेचुरल फ्यूल कहलाएंगे।
तो इसमें कुछ एग्जाम, इसमें सिंपल सबको याद होगा, नेचुरल गैस, जितनी भी नेचुरल गैस हैं जो ज्वलनशील होती हैं, लाइक मैथेन, ये सब की सब गैस क्या है, नेचुरल गैस। ठीक है, तो ये कहलाएगी आपकी नेचुरल गैस या नेचुरल फ्यूल। ठीक, अब बात आएगी आर्टिफिशियल नेचुरल गैस के फॉर्म में कौन पाई जाती है, जो फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं लोग। तो ये जनरली सब बच्चों को पता होगा। एक होती है कोल गैस। ठीक, कोल गैस को हम लोग बनाते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्या बोलते हैं इसे, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल, सेकंड क्वेश्चन। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे स्टडी के नोट आउट कर लीजिए। यहां से क्वेश्चन या तो 1 नंबर में या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेट बनेगा ही बनेगा। लगातार इसको अच्छे से समझिए और आप लोग इस वीडियो को आगे भी शेयर करिए, जिससे और स्टूडेंट जो हैं उनको भी किसी भी द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप में या कहीं से द्वारा इसको आगे भी बढ़ाते जाइए। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इसके बाद, तो उसमें हम लोग आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और सब लोग तैयार हो जाइए। एग्जाम बहुत जल्दी, एग्जाम की डेट आने वाली है और मार्च के फर्स्ट वीक में ही आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए सब लोग और तैयार रहिए एग्जाम के लिए। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।